सत्या साची के बाकी के को एक्टर्स और टीम मौजूद है। तो आइए एक एक कर इनसे मिलते हैं और जानते हैं इस शो और इनके किरदार के बारे में कुछ खास। देखिए, किसी भी दो इंसानों के बीच में जब हम बात करते हैं तो प्यार, भरोसा और उनकी जो एक साथ होने की जो इन तीनों को मिलाने का पावर जो एक होता है इन तीनों का, किसी भी चैलेंज को क्रॉस करने का, उसको फेस करने का एक मादा रखता है। तो इन्हीं तीन चीज़ों का प्यार, उनका एक दूसरे का भरोसा और उनका साथ, ये तीनों चीज़ें इन दोनों बहनों के बीच में है, जो कि इनकी जर्नी को बहुत ही यूनिक बनाती है। और ये दोनों बहनें एक, जैसे कि आपने बोला में, एक वादे से जुड़ी हुई है। और वादा ये है कि जो छोटी बहन है हमारी सत्या, वो उसने अपनी माँ को एक वादा किया था कि वो कभी भी अपनी बड़ी बहन का साथ नहीं छोड़ेगी, उसको कभी भी किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देगी, हमेशा उसके ढाल बन के खड़ी रहेगी। ये एक जो वादा है, वो उस वादे की वजह से आगे जाके इनकी जर्नी, इनकी इंडिविजुअल जर्नी में क्या चेंजेस आते हैं, क्या बदलाव आते हैं, इसी की पूरी कहानी है। आपने जैसे पूछा कि कौन से किरदार, कौन सी चीज़ है जो हमसे भाग्यश्री से अटैच है। साची के कैरेक्टर में पेशेंस है, सेक्रीफाइसेस है, जो भाग्यश्री के अंदर बिल्कुल है नहीं। एंड मैं चाहूँगी इस किरदार को निभाते निभाते मैं साची जैसी एक लड़की बनूँ जिसके अंदर बहुत सारे पेशेंस रहे और सेक्रीफाइसेस हो कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ लाइफ में छूटता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो बस इसको मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ एज एन भाग्यश्री। मेरी तरफ से नमस्ते। जो सत्या का कैरेक्टर है, जैसे कि आपने बोला लीडर, गलत के सामने खड़े रहना, सच्चाई का साथ देना, धार बनना अपनी बहन की। तो अनंदिता सिमिलर बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर है, कुछ चीज़ें नहीं है जो सत्या के अंदर है। मतलब अपने लिए स्टैंड लेना, ये सब मेरे अंदर नहीं है, मतलब आनंदिता के अंदर नहीं है। पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गुंडी बनना, इसको बचाने के लिए कहीं निकल जाना, किसी से पंगा ले लेना, तो इसके अंदर है। मतलब सत्या और आनंदिता के कैरेक्टर में है। जैसे कि मैं एक प्रॉपर दिल्ली का लड़का, दिल्ली के लैंग्वेज में बोलते हैं ना, दिल्ली का लौंडा। और एक साइड विक्रांत है जो बहुत रिजिड टफ मैन, जिसके लिए उसके फादर के बिलीफ सब कुछ है। एंड मेनली मेरे और भरत और विक्रांत में जो सिमिलैरिटी है, विक्रांत भी अपने पापा को प्राउड फील करवाना चाहता है, चाहे उसको उसके लिए कुछ भी करना पड़े। एंड भरत भी अपने पापा को प्राउड फील करवाना चाहता है। सो यार, आपको अच्छा लगेगा विक्रांत को देख के। विक्रांत एक यूजुअल हीरो नहीं है जो आप लोग टीवी पे देखते थे। विक्रांत एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे आप जुड़ोगे, हेट करोगे और एक साइड पे प्यार भी करोगे। सो बहुत सारी लेयर्स है। एक फादर लव है जो अनकहा है। कहते हैं ना, एक बेटा अपने पापा को कभी ये नहीं कह सकते कि आई लव यू, लेकिन अपने एक्शंस में कहता है, तो वो विक्रांत है। इसके बारे में, इसके लिए तो आपको सत्या साची देखना पड़ेगा, जो सन टीवी पे आएगा संडेयों पे हर रोज रात 8 बजे 10 नवंबर से। तो जुड़िए विक्रांत के साथ और सत्या साची टीम के साथ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थिंक मैंने ये शो के लिए यस इसीलिए बोला था क्योंकि ये बहुत लेयर्ड कैरेक्टर है। मेरे को ह्यूमन डायनामिक्स समझने में बहुत मज़ा आता है और इस इंसान के लिए मतलब ये बहुत इसको सही और गलत के बारे में सब कुछ पता है। ही इज़ वेरी ट्रॉमाटाइज्ड बट स्टिल ही इज़ हैंडलिंग थिंग्स, मतलब बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करता है। और ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको लगेगा कि इसको और बेटर वे में इसको अप्रोच कर सकता था वो। बट जो फन पार्ट है वो यही है कि कैसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स को वो टैकल करता है। और ही लव्स टू स्टे, अकेले रहना पसंद है उसको, अपने सॉलिट्यूड में रहना पसंद है। तो ये सब चीज़ें देख के आपको मज़ा आएगा। मतलब बहुत मिस्टीरियस कैरेक्टर है, तो वो चीज़ आप शो देखेंगे तो आपको और ज़्यादा पता चलेगा। टोटली डिफरेंट, मतलब मैं ऐसी हुई नहीं। मतलब जो सुंदरी है, जो कंट्रोल करना चाहती है हर चीज़ को और अपना लीडरशिप चाहती है, मतलब लोगों को नीचा दिखाती है, मतलब पावर चाहिए उसको। और लाइक उसका
उसका जो बिहेवियर है, मैं खुद जब सीन कर रही थी उसको देख करके मैं थोड़े टाइम ऐसे भी लोग करते हैं क्या, लाइक जो स्टोरी में लिखा हुआ है स्क्रीन प्ले, मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ। तो अगर भी आपके बहन से आपको प्यार ना होगा ना, तो वो देख के आपको हो जाएगा। इतना अच्छा बॉन्डिंग है, थोड़ी नटखटीपन है, जैसे कि साची के लिए सत्या एक बेटी जैसी है, बच्ची है, लाइक साची के लिए सत्या बहुत बच्ची है। उसकी नोक झोंक नौटंकी बहनों के अंदर जैसे कि पिट रहता है, तू में रहती है, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सबको, आप लोग देखिए, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। और शो के एपिसोड जितना बढ़ता जाएगा आप लोगों को उतना इंटरेस्टेड आता जाएगा एंड आप देखते जाएंगे एकदम एंड तक। ये हम लोगों की तरफ से एक वादा है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और मेरे लिए लाइक सत्या के लिए ये एक माँ की तरह है एक्चुअली। जहाँ पे भी मैं गलत करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा गुस्से वाली हूँ, सत्या थोड़ी गुस्से वाली है, तो वो हर बात पे गुस्सा हो जाती है, तो ये मेरे गुस्से को कंट्रोल करने वाली है। तो ये बॉन्डिंग ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, यूनिक लगेगा। एक जो वादा हमने माँ को दिया था, अम्मा को दिया था, वो निभाने कैसे हम कैसे हम निभाएंगे वो वादे को, तो ये सीरियल में वो दिखाया गया है। तब जरूर दिखेगा, सच में बहुत अच्छा है स्टोरी। नहीं, यहाँ पे वहाँ पे आमिर खान सर थे, यहाँ पे सत्या के लिए साची है और साची के लिए सत्या है। जहाँ पे साची झुकती है सत्या उसको मजबूत बनाती है, जहाँ पे सत्या झुकती है साची उसको मजबूत बनाती है, बस। और सत्या साची के पीछे तो हमारे सर हैं जो हम दोनों को मजबूत बना रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और कुछ है। कैरेक्टर को मजबूत। मैं सिमिलर हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ों में सिमिलर हूँ। जैसे मैं बोली थी कि मैं खुद के लिए सत्या जो कैरेक्टर है वो गलत नहीं सहती, सच्चाई का साथ देती है और अपनी बहन का साथ देती है, हमेशा उसकी ढाल बन के खड़ी रहती है। जो उसने अम्मा से वादा किया था जब अम्मा गुजर गई, तो उस वक्त अम्मा ने एक वादा लिया था उनसे कि तू हमेशा साची का साथ दे, जैसे हमारे प्रोमो में भी दिखाया गया है ये सब चीज़, तो उसको हमें निभाना है। ये सत्या का कैरेक्टर है। पर आनंदिता का सिमिलर बहुत सारी चीज़ों में आनंदिता भी वैसी ही है जैसे सत्या है। जैसे हमारा जो सीरियल है तो ऑब्वियसली कुछ तो एक्स्ट्रा ही होता है, तो इतना है नहीं, बट आनंदिता वैसे ही चली है, स्ट्रॉन्ग है। साची के कैरेक्टर में और भाग्यश्री के कैरेक्टर में सिमिलर चीज़ क्या है वो नहीं पता, बट मैं भाग्यश्री है मुँह पर, मतलब अगर कुछ गलत लगा तो बोल देती कि नहीं ये गलत है, पर साची वो बोलती नहीं है। साची बहुत सेम, उसके अंदर बहुत पेशेंस है, वो बहुत सेक्रीफाइस करती है अपने परिवार के लिए, अपनी बहन के लिए। अगर कोई टोक दे बेवजह, गलती भी ना हो फिर भी टोक दे तो वो चुपचाप सुन लेती है, पर भाग्यश्री नहीं सुनती है, या तो वो बोल देती है या तो रो पड़ती है। ये साची करती नहीं है, साची एकदम सही है। हाँ, मतलब दिस इज़ ए प्राउड मोमेंट फॉर मी, फॉर माई फैमिली ऑल्सो, बिकॉज इसमें तो मैं क्या बोलूँ, मैं ऋषि सर को बस थैंक यू बोलूँगी इस किरदार के लिए, क्योंकि आज तक ये प्लेटफॉर्म पे अगर मैं यहीं खड़ी हूँ और आपके सामने कुछ बोल पा रही हूँ, दिस बिकॉज ऑफ हिम। थैंक यू सर। एंड दैट्स व्हाई भाग्यश्री इमोशनल है साची की तरह, पर होता है ना एक अंदर से खुद की मोमेंट खुद देखने के बाद जो ड्रीम होता है, ये ड्रीम का शहर है और हम थोड़ी सी स्ट्रगल करके ड्रीम के शहर में आके हम आप लोगों के सामने कुछ बोल पा रहे हैं, इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए और कुछ है भी नहीं। जो विक्रांत है वो बेसिकली अपने नाम की तरह है, विक्रांत, वो विकराल रूप है, उसका एक स्वैग है। विक्रांत अपने में ही एक स्वैग है, वो किसी लॉ एंड ऑर्डर में नहीं मानता, उसके अपने लॉ एंड ऑर्डर है। उसका मेन लॉ है उसके पापा और उसके मेन ऑर्डर है उसके पापा के व्यूज। तो ये है विक्रांत, उसके आप जो भी है विक्रांत का सब कुछ अपना है, वो किसी चीज में नहीं मानता। अगर उसके पापा ने बोल दिया दिन है तो विक्रांत के लिए दिन है, उसके पापा ने बोल दिया रात है तो विक्रांत के लिए रात है। इवन अगर रोने का भी सीन होगा तो मैं सजी धजी लिपस्टिक लगा के, काजल वाजल लगा के। बाकी सुंदरी जो है
बहुत उसको ये है कि पूरे फैमिली पे कंट्रोल करना है उसको, सबके मतलब लीडरशिप चाहिए उसको, बिना मतलब का घमंड है उसको, और छोटे लोगों से या लोअर कैटेगरी के जो लोग हैं उनसे बहुत नफरत करती है, यानी गरीबी से उसको नफरत है, आसपास भी नहीं देखना चाहती। तो ऐसे में, और सुमन बिल्कुल ऐसी है नहीं सुमन बहुत डिफरेंट है। सुमन तो लाइक जैसे सत्या ने बताया, आनंदिता जो है रियल में लाइक सच के लिए खड़े रहने वाली, वैसे ही सुमन भी एक कहीं ना कहीं गुंडी है, जो कि मेरे सामने भी अगर सुमन के सामने वैसा कुछ हो रहा हो तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ मैं ही मतलब सुमन सुंदरी को प्ले कर रही है और वो सब कुछ कर रही है जो वो पसंद नहीं करती, तो वो मेरे लिए आप सोच सकते हैं कि हाउ डिफिकल्ट फॉर मी, और क्या कहूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा, मैं खुद कंफ्यूज हूँ मतलब करते हुए भी कैरेक्टर को। बट थैंक यू ऋषि सर, आपने ट्रस्ट किया। जब मैं ऑडिशन बना रही थी मुझे भी नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगी, लेकिन आपने बिलीव किया, आपको यकीन था कि मैं कर लूँगी। यार ये अपने एक्सपीरियंस से ही इंस्पायर्ड है। मतलब आप जब शो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रॉमास रह चुके हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो होल्ड कर रहा है चीज़ों को, और उसको द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ कि उसको सही और गलत पता है, और वो बहुत एथिकल है। तो ये चीज़ ना देखने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा कि कैसे वो हैंडल कर रहा है उन सिचुएशंस को जहाँ लोग अपना कंट्रोल खो देते हैं। तो सत्य और साची में से दोनों में से कोई आपकी लाइफ में रिहैब बन के आएगा, आपको लगता है? यार पता नहीं ये आएंगे या मैं ये लाइफ में कुछ चेंजेस लाऊंगा, तो लेट्स सी। आप लोगों को देख के मज़ा आएगा, आप लोगों को देख के आप शो। अनन्या खरे जी जो देवदास में उनका जो कैरेक्टर है कि हाँ भाई सासू माँ के सामने, अब मेरी भी सासू माँ, इस शो में मैं सासू माँ नहीं हूँ, मेरी भी सासू माँ है, तो उनके सामने मुझे कैसे रहना है, बेटे के सामने कैसे रहना है, पति के सामने मुझे कैसे रहना है, तो मुझे हर जगह मैं अपना कैरेक्टर चेंज करते जा रही हूँ। और बहू के सामने कैसे रहना है वो मेरा फिर अलग है। इंस्पिरेशन मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी से लिया है, बस सर जो मेरे कैरेक्टर के अंदर जान डालते जा रहे हैं, मुझे बताते जा रहे हैं, मैं वैसा करते जा रही हूँ बस। अब मेरी पसंद से बहू आएगी तो बहुत प्यार से रखो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेरी पसंद से आएगी तो वो मेरे कंट्रोल में रहेगी, और मेरी पसंद से नहीं आई तो फिर उसके साथ क्या होने वाला है उसके लिए तो आपको हमारा सत्या साची देखना पड़ेगा। और सन्नियों पे हमारा ये जो शो है, आई थिंक से अब तक जितने भी शो आ रहे हैं सबसे डिफरेंट है, और सबको अपना शो अपनी स्टोरी अच्छी लगती है, तो हमारा शो बेस्ट है।